मोदी की वापसी है, जो जीता वही सिकंदर की बात कर रहे हैं। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। विदेशी नेताओं ने दी पीएम मोदी को बधाई। अमेरिका ने दी पीएम को तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई। मोदी ने अपने इत्तेहादियों को और वोटर्स को मुबारकबाद भी दे दी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिए कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुए थे उसको भी पीछे छोड़ दिया। तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 16 अरब डॉलर इसमें लगाए गए, और 16 अरब डॉलर को अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 4.5 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जो कि हमारा जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट है उसका 50% है। सो हम जितना पूरे एक साल में पैसा इकट्ठा करते हैं उससे आधा इन्होंने इलेक्शन पे लगा दिया। इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सुबह 8:30 बजे जो है वो उसकी काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, जो कि कंप्यूटर कर रहा था, और तकरीबन 7 बजे मोदी ने आके जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीच जो है वो कर दी थी। तो इस शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने इतने ज़्यादा वोट्स को जो है वो काउंट। जो भारत अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है दुनिया में। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आप मुझे लेके आते रहेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि वो लोगों के पास में पहुंच सके। तो चलो वीडियो से चलते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि जो इंडिया में भारत में राजनीति है वो बहुत ही स्टेबल है, और कभी भी आपको तख्ता पलट नहीं मिलेगा, कोई ऐसी चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। जो कि आपको पता होगा पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान, जो कि आए दिन कोई ना कोई हंगामा हुआ रहता है पाकिस्तान में। तो आपको पता होगा रिजल्ट ख़त्म हुए, वोटिंग के रिजल्ट जो आए, जिसमें कि जो बीजेपी की NDA उन्होंने 293 सीट हासिल की है। और अभी जो आपको पता है कि जो नेक्स्ट अभी थर्ड जो टर्म शुरू होगी PM मोदी की, और उससे पहले ही जो आपको पता होगा जो भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के जो दोस्त हैं देश हैं, उन्होंने बधाई देना शुरू कर दिया। और जिसको देखते हुए जो पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर है वो बोल रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के PM बने थे उनको किसी ने बधाई नहीं दी, और इंडिया के भारत में जो अभी वोट नहीं उठाई फिर भी उनको बधाइयाँ मिलनी शुरू हो गई हैं। तो चलो इस वीडियो में रिएक्शन देखते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो पे चलते हैं। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसे कहते हैं कि भारत के अंदर अभी नरेंद्र मोदी साहब ने 246 सीट ली हैं, उनकी पार्टी बीजेपी ने। उनके पास मेजॉरिटी अभी नहीं आई, जो कि आ जाएगी, बिकॉज उनका जो NDA अलायंस है वो, जिसमें चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं वो एक दे आर द किंग मेकर्स बेसिकली। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगामात भेजने शुरू कर दिए हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने भी पैगाम भेज दिया। अदर देन दैट, सिर्फ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेजा, बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क जितने भी हैं, इवन के मालदीव्स ने पैगाम भेज दिया। मालदीव की तो सारी लीडरशिप ने पैगाम भेज दिया ना। ठीक है जी, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है मालदीव में बचा होगा। श्रीलंका में आप देखें, राजापाक्सा जो है, जमाइका जो है, वहां से प्राइम मिनिस्टर ने, जमाइका के प्राइम मिनिस्टर ने पैगाम भेज दिया। अब्दुल्ला शाहिद, ठीक है जी, जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं और सारा उनका एक ताल्लुक रहा है मालदीव्स का और भारत के हवाले से, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट नशीद हुआ करते थे, ठीक है जी, उन्होंने पैगाम भेज दिए हैं। प्रेसिडेंट मौजूद जो है इंडिया मालदीव्स के, उन्होंने पैगाम दे दिया। और सबसे बढ़ के जॉर्जिया मेलोनी ने पैगाम भेज दिया। और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो। अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी।
इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मीन्स कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटी इज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबिक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वज़ीर आज़म ने पैगाम भेज दिया है कि जी हमें बड़ी, वो जिसे कहेंगे ना, खुशी है आपकी जीतने की है, नो जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा, मतलब वो जो जिसे कहते हैं, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है, मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। इसको, ये चीजें जो आप अगर देखें तो फिर पता चलता है आपको जनाब कि चीजें किस डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब उनके पास जो हुकूमत